हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार बीपीएससी में जो आपकी 8,395 पदों पे भर्ती आई है, उसके लिए डेमो क्लास 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे भाई कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आप मान सकते हो कि आपके सब्जेक्ट की, आपके एग्जाम की जान है। ये कंप्यूटर नेटवर्क हर एग्जाम में जो है अच्छा खासा वेटेज रखता है और आपके एग्जाम में भी अच्छे खासे क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। तो उसी को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, डिटेल से समझेंगे कि भाई क्या है ये कंप्यूटर नेटवर्क, क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर, प्लस क्या बेनिफिट है। एंड जो है ओएसआई मॉडल को जो है ट्रिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ओएसआई मॉडल ही अकेला ऐसा है कि भाई अगर आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क के देखने को मिल रहे हैं तो कम से कम जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपको ओएसआई मॉडल से मिलेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये सब्जेक्ट। तो चलिए भाई क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, की कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो नेटवर्क है, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स टू शेयर रिसोर्सेज, यानी कि जो नेटवर्क है एक ग्रुप होता है किसका भाई, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। उन रिसोर्सेज में क्या हो सकता है कि भाई आप फाइल को एक्सचेंज कर सकते हो, या डेटा को इधर से उधर भेज सकते हो, मेमोरी, ये सारी चीजें जो है जहां पे भी आप क्या कर रहे हो, शेयरिंग की बात कर रहे हो, वो आपका क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम इन विच 2 और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, जब 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। एंड यूजिंग केबल, या तो वो केबल के थ्रू कनेक्टेड है या फिर वायरलेस कनेक्टेड है ना। दो तरीके से कनेक्ट करवाते हैं, या तो वायरलेस होता है या फिर जो है वायर के साथ होते हैं। पहले आपने देखा होगा कि माउस और जो कीबोर्ड होते थे, हम उनको जो है वायर से कनेक्ट करते थे। मतलब वायर आप अपने लैपटॉप में लगाते थे, देन आप माउस और उनको कनेक्ट कर पाते थे। ठीक है, या फिर पीसी वगैरह में। लेकिन नाउअडेज जो है वायरलेस माउस कीबोर्ड आने लग गए हैं। एक चिप आती है, आपने डाला और आपका जो है कनेक्ट हो गया। तो सेम है कि भाई आप जो है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करना, किससे, या तो वायर के साथ या फिर बिना वायर के। ठीक है, ताकि हम डेटा को क्या कर सके, सेंड कर सके, रिसीव कर सके, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि कम्युनिकेशन कर सके, कम्युनिकेशन करवा सके। ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ जी, कंप्यूटर नेटवर्क शेयर आवर रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, और ये जो रिसोर्सेज हैं या तो वो हार्डवेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि या तो आप किसी हार्डवेयर को शेयर कर रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर को कर रहे हो। अब हार्डवेयर में आप प्रिंटर को कर सकते हो, स्कैनर को कर सकते हो, सीडी रोम, हार्ड ड्राइव, इन सबको जो है आप क्या कर सकते हो, शेयरिंग करवा सकते हो। सॉफ्टवेयर में यूज कैन शेयर एनी टाइप ऑफ फाइल्स, कि आपने कोई भी जो है फाइल को शेयर किया है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शेयर किया है वो। तो सेट ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट जो है कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है भाई, जो आपके सेट क्या हो गया, एक सेट हो गया जिसमें आपके कम्युनिकेशन एलिमेंट है जो कनेक्टेड है किससे भाई, कम्युनिकेशन लिंक से। अब कम्युनिकेशन एलिमेंट में आपका क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, राउटर हो जाएगा, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, कम्युनिकेशन एलिमेंट। कि कम्युनिकेशन करने के कौन कौन से जो है वो साधन होते हैं। जैसे आपका फोन, आप फोन से कम्युनिकेट कर सकते हो, कंप्यूटर से कर सकते हो, मॉडेम से, प्रिंटर से, इन सब से कर सकते हो। और कम्युनिकेशन लिंक में आपका जैसे ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि आप किसके थ्रू करवा रहे हो, वायरलेस करवा रहे हो, वायर के साथ करवा रहे हो, तो कोएक्सियल केबल। यानी कि आपने देखा होगा कि कौन कौन से मीडियम होते हैं, तो एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। तो वायर्ड में जो भी आ गया, मतलब वो सारे आपके क्या हो गए, कम्युनिकेशन लिंक हो गए, जैसे सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस रेडियो, ये सारी चीजें जो है ये आपके कम्युनिकेशन लिंक में आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको एक कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आया होगा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को जोड़ना, ताकि जो है वो एक दूसरे के साथ डेटा को सेंड और रिसीव कर सकें। अब वो जो डेटा है वो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के फॉर्म में हो सकता है। हार्डवेयर हमने डिस्कस किया, सीडी रोम, प्रिंटर, ये सब हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आपके जैसे फाइल्स वगैरह हो गई या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है भाई,
तो ये जो चीजें होती है ये आपका होता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब जो है कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट क्या होंगे, हमने ये देख लिया कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क के क्या बेनिफिट रहने वाले हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के क्या बेनिफिट होंगे कि हम जो है हार्डवेयर शेयरिंग, मतलब आप फाइल को शेयर कर सकते हो, हार्डवेयर, एप्लीकेशन शेयरिंग, यूजर कम्युनिकेशन और नेटवर्क गेमिंग। यानी कि आजकल देखा होगा आपने कि आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, आपके बहुत सारे भाई बहन जो हैं आप एक साथ नहीं हो, दूर दूर हैं, और आजकल देखा होगा लूडो का कितना वो है कि आपके दो फ्रेंड जो है दूर दूर हैं आपसे, लेकिन आप एक टाइम पे एक साथ जो है सारे जो है एक आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब साथ में मिलके कर रहे गेम खेल रहे हो, लेकिन वो क्या है, सब दूर दूर हैं लेकिन वो कनेक्टेड है। किस तरीके से, नेटवर्क से ही तो कनेक्टेड है ना, बिना नेटवर्क के तो पॉसिबल नहीं है। तो वही सारी चीजें कि भाई आपका गेमिंग हो गया, कम्युनिकेशन, यूजर कम्युनिकेशन हो गया, एप्लीकेशन शेयरिंग होगी, हार्डवेयर शेयरिंग होगी, फाइल को शेयर करना हो गया, तो ये सारे आपके क्या हो गए, ये आपका जो है कंप्यूटर नेटवर्क में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ओएसआई मॉडल से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई आपका एग्जाम है, क्योंकि आप पीजीटी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो पीजीटी एग्जाम यानी कि जो ऑल अदर जो एग्जाम्स हैं वहां पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि भाई सबके सेंटर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी पीजीटी में या अदर स्टेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि ओएसआई मॉडल में से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भाई विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल होस्ट टू होस्ट लेयर, कि ओएसआई मॉडल में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, ओएसआई मॉडल होता क्या है, क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं, और कौन सी होस्ट टू होस्ट लेयर है, कौन सी हार्डवेयर लेयर है, कौन सी सॉफ्टवेयर लेयर है, कौन सी अपर है, कौन सी लोअर है, कौन जो है वो ओएसआई मॉडल का हार्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम जो है देखेंगे। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भाई इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2018 में देखने को मिला था केवीएस के पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ओएसआई मॉडल होता क्या है। तो ओएसआई मॉडल में से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाऊंगी, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आई हुई है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि ओएसआई मॉडल को किसने डेवलप किया था और कौन से साल में किया था। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल जो है वो आपका क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो कि डेवलप करवाया था किसने, आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1984। यहां से तीन क्वेश्चन बन गए हैं आपके कि ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, किसने डेवलप करवाया, आईएसओ ने करवाया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन से साल में करवाया, 1984 में। ठीक है, अब देखो भाई जो है इसके अंदर आपकी 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। एंड आर्किटेक्चर विद each layer having specific functionality to perform all these 7 layer work collaboratively to transmit the data from one person to another across the group। ठीक है, मतलब ये जो सातों लेयर हैं वो क्या करती है, डेटा को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, डेटा को इधर से उधर भेजती हैं, है ना, ट्रांसमिट करती हैं, भेजती हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, कि भाई मैं डेटा भेज रही हूँ। जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है ना, हम जो है फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो यानी कि मैं अगर कुछ बता रही हूँ यानी कि मैं सेंडर हूँ, और जो मेरे सामने खड़ा है वो क्या है, रिसीवर। हमारा कम्युनिकेशन क्या है, फेस टू फेस है, हम एक दूसरे से वर्बली बात करके जो है एक दूसरे से बातें पहुंचा रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, एक है कि मैं फोन पे बात करूं, ठीक है, एक है मैं वीडियो कॉल पे बात करूं, मतलब एक है मैं टेक्स्ट करके बात करूं, एक है कि मैं इशारों से बात करूं। स्कूल में हम बहुत सारे की टीचर के बारे में अगर कुछ भी कहना है किसी बच्चे के बारे में, तो हम इशारों से बातें करते थे। तो ये भी सारे क्या है, कम्युनिकेशन है। तो सेम क्या है, कम्युनिकेशन में एक आपका सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, और क्या मैसेज आप उसके पास भेज रहे हो वो कौन से रास्ते से, यानी कि अगर कंप्यूटर की भाषा की बात की जाए तो रास्ता क्या है, या तो वायर्ड हो सकता है, तारों के साथ हो सकता है, या बिना तार के यानी कि वायरलेस। ठीक है, तो ये रास्ते हो सकते हैं, तो ये चीजें आ जाएंगी। अब जो है अब हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल की 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से बात करेंगे, शॉर्ट फॉर्म से समझने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से समझेंगे भाई, शॉर्ट फॉर्म से समझेंगे। थोड़ा सा चलते हैं पीछे, यानी कि स्कूल टाइम पे चलते हैं। और स्कूल टाइम में क्या होता था
कि भई बच्चे हैं, बच्चों का खेलने में बहुत मन लगता है और जब टीचर किसी टेस्ट के बारे में बोल दे, तो कई 2-4 बच्चे होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और कई बच्चे होते हैं, "अरे यार! क्या बोल दिया अब? नहीं कुछ किया तुम मारेंगे सर" है ना? पहले तो बहुत पिटाई होती थी। तो हुआ क्या कि भई आपके मैथ के सर ने जो है आपका टेस्ट बोल रखा था, लेकिन वो जो है किसी रीज़न की वजह से वो आए नहीं। तो यानी कि यहाँ पे आपकी जो है टर्म बनेगी आज आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है? एक तो ये हो गया कि उनको कोई काम हो गया जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, या फिर एक आप भगवान के पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ गए, हे भगवान जी कुछ ऐसी तरकीब निकाल दो या कुछ ऐसा कर दो कि भाई सर ना आए। अगर सर आ गए हैं तो कुछ ऐसा कर दो कि क्लास में ना आए, है ना? किस-किस ने ऐसे प्रे किया है भई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किस-किस ने ऐसे प्रे किया है कि भाई आज सर क्लास में नहीं आने चाहिए, अगर आ गए तो भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मेरी तो बहुत पिटाई होने वाली है। ठीक है? तो आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आज का मतलब है एप्लीकेशन लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर दैट इज एप्लीकेशन। ठीक है? फिर मतलब फिजिकल लेयर, सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर से मतलब सेशन लेयर, टेस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं मतलब नेटवर्क लेयर, देना मतलब डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। ठीक है? और पड़ेगा मतलब फिजिकल लेयर। ठीक है? तो ये आपकी 7 लेयर हो गई। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट और आपका जो है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है? तो ये आपकी 7 लेयर है। आई होप आपको याद हो गई होंगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसकी वजह से आप भगवान को भी चूना लगा रहे हो, मतलब भगवान से भी प्रे कर रहे हो, रात से लगे पड़े हो, भगवान के पीछे पड़े हो कि भाई कुछ करो, कुछ भी कर भगवान, लेकिन जो है सर नहीं आने चाहिए, है ना? कुछ भी ऐसा कर दो भगवान जी कि सर ना आए। ठीक है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जिसकी वजह से हम भगवान जी को याद कर रहे हैं? क्या है भाई? टेस्ट है। अब जैसे आपका एग्जाम आएगा तो आप भगवान को याद करने लगे, और यार मैंने बहुत पढ़ा है, कुछ तो कर दो, अब की बार पार नैया पार लगा दो, है ना? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट लेयर, और यही आपका क्या होता है? हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। क्या होता है? ओएसआई मॉडल का दिल होता है भाई, इतना प्यार है ओएसआई मॉडल को इस लेयर से। ठीक है? क्यों है? अब ये रीजन भी सुन लीजिए। क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर होती है वो आपकी सॉफ्टवेयर लेयर होती है, और नीचे वाली जो लेयर होती है वो आपकी हार्डवेयर लेयर होती है। ठीक है? इनको मीडिया लेयर भी कहा जाता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेयर को जोड़ता कौन है भाई? कौन जोड़ता है? ट्रांसपोर्ट लेयर वो जोड़ता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहा जाता है। तो आई होप आपको काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, किसने डेवलप करवाया, फुल फॉर्म क्या होती है, कौन से साल में हुआ, कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। नाम याद हो गए होंगे ट्रिक के साथ। अब उन ट्रिक में ऊपर वाली 3 लेयर सॉफ्टवेयर, नीचे वाली 3 लेयर हार्डवेयर, और ये वाला जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये भी आपकी सॉफ्टवेयर लेयर में आ जाएगी, और ये जो हार्डवेयर लेयर है इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो ये आपका दिल है किसका? ओएसआई मॉडल का। ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको ये वाली ट्रिक अच्छी नहीं लगी तो आप ये वाली ट्रिक भी कर सकते हो, कि जिसको मैथ से सॉरी जिसको क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार है, कई बच्चे होंगे जो क्रिकेट लवर होंगे, है ना? तो आपके प्यारे सचिन तेंदुलकर ने दूध नहीं पिया, सचिन तेंदुलकर यानी कि मास्टर ब्लास्टर। तो आपके मतलब एप्लीकेशन, प्यारे मतलब फिजिकल लेयर, सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर, सचिन मतलब सेशन लेयर, तेंदुलकर मतलब ट्रांसपोर्ट, ने मतलब नेटवर्क, दूध मतलब डेटा लिंक लेयर, पिया मतलब फिजिकल लेयर। तो आपको जो ट्रिक अच्छी लगे, जो आपको लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है? ये वाली मैंने आपको बताई थी, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो ये सारी लेयर आ जाएंगी।
इसके बाद देखो मैंने आपको बताया था ऊपर वाली लेयर आपकी सॉफ्टवेयर लेयर आ जाएंगी, नीचे वाली लेयर आपकी हार्डवेयर आ जाएंगी, आपका हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल होता है। ऊपर वाली लेयर को हम होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं। तो साल 2013 के अंदर केवीएस के अंदर क्वेश्चन आया था कि होस्ट टू होस्ट लेयर कौन सी होती है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो होस्ट टू होस्ट लेयर आपकी ये चार लेयर आ जाएंगी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और मीडिया लेयर यानी कि हार्डवेयर लेयर ये आपकी नीचे वाली लेयर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, अब इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होस्ट टू होस्ट होती है, जैसे कि मैंने कहा कि ये ऊपर वाली लेयर चारों लेयर होस्ट टू होस्ट हो जाएंगी और नीचे वाली लेयर आपकी नेटवर्क लेयर हो जाएंगी यानी कि मीडिया लेयर, ठीक है। अब देखो ये तो पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गया, सॉफ्टवेयर लेयर, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, हार्डवेयर लेयर, लोअर लेयर, अपर लेयर, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन लेयर होती है टू अलाउ करती है एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, ये अलाउ करती हैं। इसमें जो है डेटा को एनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट किया जाता है, डेटा को एनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करवाना, तो ये कहाँ पे होता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है। सेशन मतलब सेशन को एस्टेब्लिश करना, मैनेज करवाना, टर्मिनेट करना सेशन को, तो ये सारा काम को कहाँ पे आ जाएगा, सेशन लेयर में। इनको मैं डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी, डोंट वरी, क्योंकि ये फंक्शंस हैं किसके भाई, लेयर्स के, और इनको हम डिटेल में देखेंगे, बस अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एरर डिलीवरी और मैसेज डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कहाँ पे होती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर होती है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। नेटवर्क लेयर में पैकेट्स की फॉर्म में आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं। डेटा लिंक लेयर में हम जो है फ्रेमिंग का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फ्रेम का, बिट जो है वो आपके फ्रेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिजिकल लेयर आपकी लोवेस्ट लेयर होती है और यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट करना यानी कि बिट्स की फॉर्म में डेटा भेजा जाता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल बताया है। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे, ओएसआई लेयर इंप्लीमेंटेड मेनली बाय हार्डवेयर, हार्डवेयर से कौन सी लेयर जो है वो इंप्लीमेंट की जाती है। बेसिकली तो आपके नीचे वाली तीन लेयर क्या है, हार्डवेयर है, और सबसे नीचे वाली तो बिल्कुल हार्डवेयर के पास हो जाएगी यानी कि फिजिकल लेयर, ठीक है। एट डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम लेयर अपर टू लोअर, है ना, हेडर आर ट्रेलर आर एडेड, यानी कि क्या बोल रहा है कि भाई हम जो है कौन सी लेयर से कौन सी लेयर पर मूव करें कि जो हेडर है वो आपके क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जब हम एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पर आते हैं तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो आपके हेडर हैं वो क्या हो जाते हैं, जमा होते जाते हैं यानी कि ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये जो हेडर है ये आपके क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे पूछा ऐड होना यानी कि ऊपर से लेके नीचे आना, यानी कि एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पर आना, तो एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पर यानी कि ए ऑप्शन। अगर सेम क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता, एडेड ना पूछ के आपसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पूछता, तो मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे रही हूँ कि अगर यहाँ पे एडेड ना होके सब्ट्रैक्ट होता तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होता। अगर यहाँ पे एडेड ना होके सब्ट्रैक्ट होता तो आपका आंसर इन चार ऑप्शन में से क्या होता, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट द डैश लेयर डेटा यूनिट आर ट्रांसफर्ड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भी फंक्शन है किसका भाई, फिजिकल लेयर का, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब जो है ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई जो है लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल टॉप से लेके बॉटम आपका कौन सा होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई, ऊपर से नीचे आपकी कौन कौन सी लेयर होंगी, सारी लेयर लिख रखी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर टू बी अपर लेयर प्रोटोकॉल, अपर लेयर प्रोटोकॉल में आपकी कौन कौन सी लेयर आ जाएंगे, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो ये तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हैं, और कल वाली क्लास में फिर हम करेंगे आपके डेटा यूनिट्स कि भाई डेटा यूनिट्स क्या होती हैं, क्योंकि डेटा यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट है, डिवाइसेस काफी इंपॉर्टेंट है ओएसआई मॉडल के, कि डिवाइसेस क्या होते हैं, डेटा यूनिट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट, आपको सीक्वेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, डेटा यूनिट्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, डिवाइसेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और आपके फंक्शंस। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो आप अच्छा खासा जो है वो नेटवर्किंग में स्कोर करोगे और आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो ये वाली चीजें हम डेटा यूनिट्स और डिवाइसेस को कल वाली क्लास में करेंगे, ताकि जो
आप आज हमने पढ़ा है वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्लास को बहुत अच्छे से देखना, देन जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, होमवर्क पूछे हैं, फिर उनका आंसर करना, ठीक है? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोर्स लेना है जो कि ऐप पे चल रहा है, एनएस क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रहा है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, ताकि आप वहाँ पे जाके कोर्स को ले सकें, ठीक है? थैंक यू।